साथीगण यहाँ पर इस सभागार में मौजूद हैं, उन सारे लोगों को मैं पूजा शर्मा आप सबको प्रणाम कहती हूँ। अभी से 10 साल पहले का हमारा नारा था, अब की बार नीतीश कुमार, और जो अभी से 3 दिन पहले हमारे प्रदेश कमेटी की जो बैठक हुई उसमें ये संकल्प लिया गया है कि 25 से 30, जैसा धीरज जी ने कहा, 25 से 30 फिर से नीतीश। हम यहाँ जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं, वो चाहे प्रदेश के पदाधिकारी हों, महानगर के हों, चाहे सेक्टर के हों, पंचायत के हों या किसी भी पद पे आसीन हों, सबसे पहले हम हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी के सेनानी हैं और इस बात को हम सबको भूलना नहीं है। हम अभी से आने वाले आगामी चुनाव की तैयारी में लगने वाले हैं और हमारे लिए सच मानिए, हमारी पार्टी ने इस 19 वर्षों में जो काम किए हैं वो ना आप लोगों से छुपा है और ना हमारी जनता से छुपा हुआ है। तो बस उनको इस बात को दोबारा याद दिलाने की ज़रूरत है और जहाँ जहाँ जिस दरवाजे पर हम जाएं, हमारे सारे लोग जो जाएं, हम जाएं, बस हमारे नेताजी का जो कार्य है वो लेकर चलना है और हमें कोई भी पार्टी, कोई भी विपक्ष क्यों ना खड़ा हो जाए, हमारी बराबरी नहीं कर सकता। बस इसी के साथ मैं वाली को विराम दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पटना महानगर कार्यकारिणी का प्रथम बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष भाई आसिफ कमाल जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और इस मंच, इस सभा में उपस्थित आप तमाम कार्यकर्ता साथी, सेक्टर अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, आप तमाम साथियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथियों, 2 दिन पूर्व भी कार्यकारिणी का बैठक हुआ है और उसमें हम सभी के जो सर्वमान्य नेता हैं नीतीश कुमार जी के द्वारा आगामी चुनाव को लेकर जो भी गाइडलाइन आया है उस पर हम लोग को विचार करना है। और आप भी जो कहा जाता है कि पार्टी का की पोस्ट होता है प्रखंड, पंचायत और सेक्टर अध्यक्ष के बाद, जिला के अध्यक्ष के बाद, आप तमाम लोगों पर भी पार्टी की पूरी बुनियाद खड़ी है। और इस बैठक का मूल उद्देश्य भी यही है कि आने वाला जो चुनाव है आपके कार्य के अनुरूप ही उसकी परिणति के सामने आएगा, परिणाम सामने आएगा। और हम लोग मिलजुल कर काम क्या हुआ है, नहीं हुआ है, आप भी नेता हैं, सभी लोग जानते हैं। 19 वर्षों में हमारे नेता ने बिहार के विकास की जो रूपरेखा तय की है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर एक क्षेत्र में कार्य तो हुआ ही है। हम लोग को इसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य, जहाँ इस बात का जहाँ भी है योजनाओं का लाभ नहीं मिला है लोगों का, खासकर मैं कहना चाहूँगी महिलाओं के तरफ से, आज तक बिहार ही नहीं होती तो पूरे भारत में महिला का सबसे बड़ा वकील जो हुए हैं तो नेता नीतीश कुमार जी हैं। और हम लोग उनके कृतज्ञ हैं कि महिलाओं को इतना आगे बढ़ाने में उनका जो हाथ रहा है, उनके जो भी गाइडलाइन आए हैं उस पर हम लोग को विचार करना है, उसी दिशा निर्देश से आगे बढ़ना है। इन तमाम बातों के साथ अपना वाणी से विराम होना चाहिए। नेतागण लोग हैं, उन सबको आज इस महत्वपूर्ण बैठक में आने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज ये बैठक जो बहुत महत्वपूर्ण बैठक आसिफ कमाल सर ने जो बुलाई है वो हम लोगों के लिए, जो हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी हैं, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए और जो इलेक्शन हम आगे आ रहा है कि उसमें जो है हम लोग को अच्छे से काम करने के लिए एकत्रित होकर, संगठित होने के, उनके जो विचार हैं उन विचारों को जन जन तक पहुंचाना। जो उन्होंने हम लोग को अनगिनत योजनाएं दी हैं, अनगिनत लाभ दिए हैं जो कि लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और महिलाओं को जो इतना सशक्त बनाया है वो भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आप सबसे मेरा आग्रह है
तरीके की मीटिंग करके और उनके घर घर जा करके उनके विचारों को, उनकी योजनाओं को, जो कि नहीं समझ आने की वजह से नहीं लोगों तक पहुंच पाती हैं, उनको पहुंचाना है। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे माननीय नेता ने हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। वो जो उन्होंने कार्य किए हैं उसको जो है बिल्कुल अच्छे से समझाना है। और जो मजबूती अभी 2 दिन पहले जो कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उस बैठक में हम लोग जो लोगों ने भाग लिया है उनके द्वारा पता चला है कि माननीय हमारे नेता जी का क्या दृष्टिकोण है, किस तरीके से जो है आप लोग कार्यकारिणी की बैठक में थी, उनके द्वारा पता चला है कि वो किस तरीके से चाहते हैं कि काम को आगे बढ़ाया जाए। तो मैं आप लोग खुद बहुत कर्मठ हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने हिसाब से संगठन को मजबूत करते हुए और माननीय नीतीश जी के जो विचार हैं उनको जन जन तक पहुँचाइए और उनके हाथों को मजबूत करिए। बड़े भाई जनाब आसिफ कमाल जी आज इस बैठक में उपस्थित अभिभावक, कुशल संगठनकर्ता और जनता दल यू के वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय विधान पार्षद बड़े भाई रविंद्र प्रसाद सिंह जी, यहाँ उपस्थित और पटना प्रमंडल के नवनियुक्त प्रभारी आदरणीय जितेंद्र पटेल जी, मैं आप सभी से आग्रह करूँगा एक बार जोरदार तालियों से मूलतः ये बैठक संगठनिकी है, तो मैं संगठन पे ही बोलूँगा, क्योंकि मैं भली भांति ये जानता हूँ कि माननीय नेता के कार्यों से बारे में जितना मैं बोलता हूँ उससे ज़्यादा आप लोग बोल सकते हैं। और मेरा एक ही आग्रह हो, ठीक ही काम नहीं थी वर्तमान में हम और भी बहुत जगह विधानसभा प्रभारी के रूप में काम किए, लेकिन हमको शिवान भेज दिया गया। हमने अपनी नाराजगी प्रकट अपने अभिभावक से करने का मौका मिलता रहता है और हम लोग संगठन के प्रति वफादारी से काम करते हैं और संगठन के साथियों को प्रयास करते हैं कि संगठन के संबंध में उनको संतुष्ट करें, संगठन के साथ उनको लेकर चलने का काम करें। सुख में दुख में हम लोग खड़ा रहते हैं। इसी तरह हमारा पार्टी आज इतना खड़ा भरा दिखाई देता है। मित्रों, अभी कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। उस कार्यकारिणी की बैठक में हमारे राजनीतिक प्रस्तावक हम लोग अभिभावक श्री रविंद्र प्रसाद सिंह जी थे। उन्होंने हम लोगों को वहाँ दो टास्क भी दिया है, एक जिसका नाम था संगत और पंगत। तो अभी हम लोग चर्चा कहीं कहीं करते हैं कि भाई अब तो हम इस विधानसभा में आएंगे तो संगत पंगत का कार्यक्रम करेंगे। तो संगत पंगत का मतलब क्या था? संगत पंगत का मतलब ये था कि हम लोग एनडीए के साथी हैं और कोऑर्डिनेशन कमेटी हमारी महिला की अध्यक्षा बैठी हुई है पटना महानगर की, किसान प्रकोष्ठ के हमारे अमित जी बैठे हुए हैं। तो आप सभी लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि इस पे पार्टी ने काम करना शुरू कर दिया है और जहाँ तक हमें लगता है कि अगला टास्क आपका वही होगा कि उस अपने पार्टी के जो सहयोगी दल उनके लोगों से तालमेल बिठा के उसके आना जाना बैठना खाना तो ये कब संभव होगा सब। इसलिए हम लोग बिजली के ऊपर विशेष फोकस कर हमारे नेता ने मील का पत्थर काम करके दिया, क्योंकि हमारे अभिभावक बैठे हुए उनको ही बोलना है, लेकिन थोड़ा बोलने के हैबिचूट इन्हीं के द्वारा दिया हुआ है। हम लोगों ने योजना की बहुत बात कर लिया, इसलिए हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हुए आप सभी लोगों का पटना साहिब की धरती पर अभिवादन बैठा संगठन का, तो बीच में भी आप सब लोगों को संगठन से संबंधित सुझाव देते रहे और संगठन नीचे तक जाए, संगठन मजबूत हो, संगठन के प्राथमिक इकाई हमारा सक्रिय हो, प्राथमिक इकाई क्रियाशील हो, प्राथमिक इकाई के लोगों को जाने लो। जब तक ये लोग नहीं जानेगा तो
तो आप सही माने में सरकार के उपलब्धियों को, नेता की उपलब्धियों को, नीतीश कुमार की उपलब्धियों को और आप अपने जो इतना समय देते हैं तो सही मायने में आप ऐसे न्याय नहीं करिएगा। ठीक है कि साथी कह रहे थे कि हम ऐसे पंचायत कमेटी बना दिए, कोई कह रहा था कि वार्ड कमेटी बना दीजिए। आकलन करिए, मूल्यांकन करिए ईमानदारी से। आप क्या समझते हैं कि पंचायत अध्यक्ष जो हमारे प्रखंड में पंचायत में, उनको पंचायत के पूरे इलाका के लोग जानता है कि जनता दल नीतीश कुमार का अध्यक्ष है? जानता है कि नहीं जानता? पक्ष वाला हो चाहे विपक्ष वाला हो, मुखिया जी के कैसे जान जाता है? मुखिया जी के जान जाता है। उसी तरह से पंचायत एक प्राथमिक इकाई है संगठन का, पार्टी का। पंचायत है, शहर में वार्ड। अब हमारे वार्ड के अध्यक्ष हैं, उन वार्ड के अध्यक्षों को पटना शहर जैसे वार्ड बहुत बड़ा बड़ा है, 25,000 से लेकर 30,000 की आबादी पर उस समय गठन हुआ था। आज के डेट में 30,000 से ऊपर में हो गया होगा वार्ड। और पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष प्रदेश के और प्रोफेसर संगठन में उनका मार्गदर्शन मिला है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार तालियां। हमारे प्रमंडल प्रभारी जितेंद्र पटेल जी, जिनके संरक्षण में हम लोग प्रमंडल चलेगा, एक तालियां उनके लिए जोड़ी जाए। मार्गदर्शन मिला रविंदर जी का, सब नाम नहीं लेना है, वाजिब बात है, समय कम है, आप लोगों को भी जाना है। सभी हमारी सम्मानित जदयू की नेत्रियां, हमारे सभी सेक्टर अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, प्रदेश सचिव, विधानसभा प्रभारी और हमारे साथ उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, सम्मानित नेता, सम्मानित कार्यकर्ता, सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, साधुवाद। शांतिपूर्वक, इतने अनुशासन पूर्वक आज आप लोग ने बैठक को संपन्न किया है। और सबसे बड़ा साधुवाद रविंदर जी को, उन्होंने अवेयरनेस के प्रोग्राम के लिए आपको बताया। और हम लोग पटना महानगर सर्वादा करता है कि अवेयरनेस को कार्यक्रम जोर शोर से करेगा। आप